कोई साधन नहीं रखते थे पास में अपने, और गांव में जाते नहीं, यहाँ कुछ बनता नहीं, यहाँ कुछ आता नहीं। ये महात्मा ऐसे कैसे रह रहे? कुछ जो समझदार थे, बूढ़े लोग थे, गए, स्वामी जी आप 5-7 दिन से हमारे गांव में हैं और आपने भिक्षा कहाँ पाई? उन्होंने कहा कहीं नहीं। कब से? बोले जब से आए हैं। तो बोले ये तो हम लोगों को पाप लगेगा, हम भिक्षा अभी तैयार कर, आप ले लो। बोले नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बोले आप लोग हुक्का पीते हो, आप लोग हुक्का पीते हो, इसलिए आपके हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। महाराज फिर हम हुक्का छोड़ दें? बोले आप फिर ले लेंगे। उसी समय सारे गांव की लोगों को इकट्ठा किया, ब्राह्मणों को, वहां के मुखिया ने, और कहा प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम हुक्का नहीं पिएंगे, और नहीं तो ऐसा संत भूखा गया बर्बाद हो जाओ। सबने संकल्प किया, सौगंध उठे। स्वामी जी ने कहा चलो भिक्षा लाओ, हम पा लेते। शंकराचार्य, क्या समझे? जी गुरु जी। तो इस तरह से कहने का मतलब सर्वाधारम, हाँ, अव्यक्त से लेके स्थूल पर्यंत ये आभास मात्र है। आकाश के समान अति सूक्ष्म आदियंत से रहित अद्वैत ब्रह्म जो है वही मैं हूं, जो सबका आधार है, सब वस्तुओं का प्रकाशक है, सर्वरूप है, सर्वव्यापी है, शुद्ध बुद्ध निश्चल विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म मैं हूं, वही मैं हूं। ठीक है जी गुरु जी। 15वां श्लोक। जी। जो समस्त माइक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात प्रतीति का अविषय तथा अनंत संचितानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म मैं हूं। जी। ये किसे अनुभव हो रहा है? शिष्य को। शिष्य को अनुभव हुआ है। निष्क्रियो हम अविकारोस्मि, निष्कलोस्मि निराकृति, निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि निरालंबोस्मि निर्द्वयः। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हूं, निर्विकल्प हूं, निरालंब हूं, मैं अद्वितीय हूं। सर्वात्म को हम, 17वां श्लोक। जी। मैं सबका आत्मा हूं और सबसे परे भी हूं। आत्मा सब में रहकर भी सबसे परे अलग, केवल अखंड ज्ञान रूप ही हूं, मैं आनंद रूप हूं। हे गुरु, आपकी कृपा और ईश्वर की कृपा से मुझे यह साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई। आप जैसे महापुरुषों को मेरा बार बार प्रणाम। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म जरा मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में दिन रात भटक रहा था और तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है। मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकता। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्मः से नमः यतेदद विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हे गुरुराज, हे गुरुओं के गुरु, हे प्रभु, आपके किसी महान तेज को नमस्कार है। आपके उस महान ज्ञान को, तेज को, प्रकाश को नमस्कार है, नमस्कार। जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। ये पहले कहा जा चुका है
कि गुरु और हरि एक ही रूप होते हैं। जिन्होंने गुरु और हरि में जरा भी भेद देखा उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुदेव की जय। कष्टाम परानंद रसानुभूति मुत्सृज्य शून्येश्वरमित वेदवान चंद्रे महालादिनी दीप्यमाने चित्रेंदु मालोकयितुम काक्ष इच्छेत। उस परमानंद अनुभव को छोड़कर जी गुरु जी अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमेगा। जैसे पूर्णमासी का चंद्रोदय हो जाए जी उसकी शीतलता को छोड़ के चित्र में बने चंद्र को कौन देखेगा। जी चित्र का चंद्र तो तभी तक आकर्षक लगेगा जब तक पूर्ण चंद्र का उदय नहीं हो गया। जी गुरु जी इसी तरह विषय भोग तभी तक सुखकर प्रतीत होते हैं जब तक आत्मानंद प्रकट नहीं होता। आत्मानंद प्रकट हो जाने के बाद क्या विषयों की इच्छा कौन करेगा। ठीक है जी गुरु जी। अस्मत् पदार्थानुभवे न किंचित नहियस्ति तृप्ति न दुख न च दुख हानि। आज तक किसी को असत पदार्थों के अनुभव से न तो तृप्ति मिली है न शांति मिली है न दुखों का नाश ही हुआ। जी गुरु जी। अनात्म पदार्थों ने जीवन में क्षणिक सुख देकर व्यक्ति को हमेशा के लिए अशांत बना रखा। जी उस अद्वयानंद अनुभव से तृप्त होकर आत्मनिष्ठा में दृढ़ होकर सुखपूर्वक स्थित हो जाओ। अनंत अखंड आनंद का अनुभव करो। जी गुरु जी। अद्वैत तत्व का आनंद उसी को मिलता है जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी होती है। अन्यथा सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा पहले कहा जा चुका है कि 4-5 साल के बच्चे बच्चियों को यदि काम शास्त्र की बात सुनाई जाए जी तो उन पर क्या असर होगा, और वही जवान को सुनाई जाए तो तत्काल असर होता है। जी यदि हृदय निर्मल नहीं हुआ तो वेदांत सिद्धांत सुनकर भी विशेष लाभ नहीं होता, और यदि हृदय निर्मल हो गया है तो श्रवण करते ही आवरण भंग होकर एकदम शांति का उदय हो जाता। जी गुरु जी। यदि अद्वैत निष्ठा नहीं बनी सुनकर भी संन्यास लेकर भी तो या तो ब्रह्माकाराकार वृत्ति बना के निरंतर चिंतन करे अथवा इष्ट की उपासना करता रहे। जी उससे भी आगे चल के वृत्ति बन जाती है। जी गुरु जी। स्वयमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमाना स्वयं अद्वयम् स्वानंदम अनुभुंजाना कालम नय महामते। कालक्षेप, कालक्षेप का मतलब होता समय पास करना। जी तो जब उसने अपने को ही देखा हुआ है, देखता हुआ है, तो अपने को अद्वितीय मानता हुआ आत्मानंद का अनुभव करे और कालक्षेप करता है। जी गुरु जी। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज कहा करते थे कि हम लोग तो वेदांत की बीथियों में, बीथी कहते हैं मार्ग में, रास्ते में, जी वेदांत की बीथियों में भ्रमण करते हुए अपना समय पास कर लेते हैं। हम लोगों को समय पास करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बहुत सुंदर। क्या? बहुत सुंदर। जो आत्मानंद में मग्न हो गया
उसे वेदांत श्रवण में, पठन में, पाठन में, पढ़ाने में, सुनाने में परमानंद होता है। जी गुरु जी। चिंतन में भी परमानंद होता है। या तो वो मौन रहते हैं और या फिर आत्मचर्चा ही करते। क्या? जी गुरु जी। एक संत ने बोर्ड लगा रखा था, कृपया आत्म संबंधी चर्चाओं को छोड़कर अन्य बात न करें, अन्य प्रश्न ही न करें। जी। का लगा हो। कृपया घर गृहस्थी संबंधी प्रश्न न करें। जी गुरु जी। चर्चा करनी है तो भगवत चर्चा, आत्म संबंधी बस। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योम प्रकल्पनम तदद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिम परामेत भजस्य मौनम। मौन हो जा। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर कल्पना के समान है। क्या? इसलिए अद्वितीय आनंद आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति लाभ कर और मौन हो जाओ। मौन हो जाओ। क्या? मौनम तदद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिम परामेत भजस्व मौनम। मौनम। चुप हो जा, क्योंकि वो अवस्था बताई नहीं जा सकती, उसके बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां मन और वाणी का प्रवेश ही नहीं। मन का उन्मनी भाव हो जाना ही उसको समझने का माध्यम है। क्या? भाई जैसे कहते हैं ना कि प्रसव की पीड़ा का अनुभव बंध्या को कैसे हो? माता कितनी बताए उसको पीड़ा, पर जब तक स्वयं अनुभव न करे तो पता पूर्ण कैसे लगता। जी गुरु जी। अभी आज ही अखबार में था कि एक महिला को इतनी भयानक पीड़ा हुई प्रसव की, उसने कुएं में छलांग मार दी, 50 फुट गहरे कुएं, और वहीं बच्चा हो गया और निकाला और दोनों सुरक्षित। मैंने कितनी पीड़ा होगी कि 2 बच्चे 3 पहले हैं और जब पीड़ा इतनी असह्य हुई कि कुएं में छलांग मार दी मरने की। असह्य पीड़ा, उसका अनुभव विंध्या को कैसे होगा? जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार नहीं किया, जी, जिन्हें उस रस का अनुभव हुआ ही नहीं, वो उस रस के बारे में क्या कह सकते? जी गुरु जी। और रस का अनुभव हो भी जाए तो वो दूसरे को बताया नहीं जा सकता। क्या? दूसरे को बताया नहीं, स्वानुभव है वो। जी गुरु जी। स्वयं को अनुभव तो होगा। इसलिए तूष्णीम अवस्था परमोपशांति है। बुद्धे असत्कल्प विकल्प हेतु ब्रह्मात्मना ब्रह्म विदो महात्मनो यत्रा द्वयानंद सुखम निरंतरम। ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष हैं जी, वो मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता जो बुद्धि है, क्या? जी गुरु जी। ब्रह्म भाव में मौनावस्था में ले जाते, ब्रह्म भाव से शांत, और वही अद्वैत रस का अनुभव करने लगते हैं। बुद्धि में सांसारिक विचार ही नहीं रह जाते। जी, सांसारिक विचारों का अभाव हो जाना ही बुद्धि का अद्वैत आत्मा में लीन हो जाना। जैसा हमने पहले कहा कि जिसने विषयों के माध्यम से ही सुख लिया है, उसके बुद्धि में ये बात बैठ चुकी है
कि विषयों में ही आनंद है जी और इसलिए वह विषयों के लिए ही दौड़ता रहता है, विषय प्राप्ति के ही प्रयास करता रहता है। कभी निर्विषय जीवन बनाकर आनंद का अनुभव कर ले तो विषयों की ओर फिर उसकी प्रवृत्ति नहीं हो, जी गुरु जी। फिर वो शांत हो जाएगा। यत्र अद्वयानंद सुखम निरंतरम, गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो सन्यासी साधक जी शरीर छोड़ने से पहले पहले काम और क्रोध के वेग को रोक लेता है, उस जैसा कोई योगी नहीं और उस जैसा कोई सुखी नहीं। सयुक्ता ससुखी नरः, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवत। ये इंद्री का विषय से संस्पर्श होने पर जो सुख की अनुभूति होती है, बोले यही दुख की योनि है, कारण है। जी जब तक उससे मन हटेगा नहीं तब तक उस रस का आनंद मिलेगा नहीं। भाई एक छुई मुई जड़ी होती है, छुई मुई जड़ी, जी गुरु जी। उसका दूसरा नाम लजवंती भी है, देखा है नहीं? देखिए ये गुरु जी, देखिए हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। हाँ, हाथ लगा मर जाएगा, थोड़ी देर तक हाथ नहीं लगा फिर ठीक हो जाती है, फिर हाथ लग गया फिर मर जाएगा। तो ये जो हमारी बुद्धि है ना, जी गुरु जी। ये बेचारी मुरझाई रहती हमेशा, क्योंकि बाहर की समस्याओं की ठोकर उसमें लगती रहती। कभी कभी अंतर्मुखी वृत्ति होती है, जब ठोकर न लग करके आनंद का, तो वो बुद्धि उसके पत्तों की तरह खिल जाती है, तो उसके अंदर जो आत्म तत्व है उसकी रश्मियां बाहर निकलने लगती हैं, तो आनंद का अनुभव होने लगता है। आनंद का अनुभव बुद्धि रूपी कमल के खिलने से ही होता है। जी गुरु जी। हमें अज्ञान से ऐसा लगता है कि विषयों से मिल रहा हो। जी सुख अपना है जो विषयों के माध्यम से मिलता है, सुख बाहर नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए तू अद्वयानंद सुख का निरंतर सेवन कर चुप हो जा। नास्ति निर्वासनान मौनात् परम सुख कृत उत्तमम। क्या? जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया, क्या ऐसे महात्मा के लिए मौन से बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं। मौन हो, कुछ बोलना है तो कुछ सोचना है। व्यक्ति पहले सोचेगा फिर बोलेगा, जी। और बार बार सोचता रहेगा तो वृत्ति बाहिर्मुखी रहेगी। और मौन हो गया तो अब कुछ सोचना नहीं है, क्यों? बोले कुछ बोलना नहीं है। जी संसार का सारा व्यवहार तो वाणी से चलता है ना भाई। जी गुरु जी। और बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और कभी गलत निकल जाए तो उसको सत्य करने के लिए और ज्यादा दलीलें देनी पड़ती हैं। अब बोलना ही नहीं। जैसे 6 दिन आपको उठते ही पूजा करते भी ध्यान रहता है कि दफ्तर जाना है, जी एक वृत्ति ये भी कहती है टाइम ज्यादा ना हो पूजा में, क्योंकि जाना है। और इतवार के दिन वृत्ति नहीं रहती, 1 घंटा ज्यादा लगता है। ऑफिस जाने वाली वृत्ति खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। इसी तरह संसार में बोलना है तो सोचना है, और सोचना है तो बुद्धि में विचार आएंगे अनेक तरह के, और जब बोलना ही नहीं तो चुप।
इसलिए लिखा है नास्ति निर्वासनात् मौनात् परम सुख कृत उत्तमम। वासना रहित जीवन हो जाए, क्या जी, जीवन वासना रहित रहित हो हो जाए। और वाणी से मौन हो गया, उसका आत्मानंद अपने आप प्रकट होने लगे। ऑटोमेटिक, जिसको आज की भाषा में कहते हैं ना। जी, क्योंकि जो कृत्रिम आनंद है उसके लिए क्रिया की जरूरत पड़ती है, और जो अकृत्रिम आनंद है, नेचुरल है, वो अपने आप प्रकट होता है। बस तुम्हारी भूमिका वैसी तैयार हो जाए, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। उस आनंद को प्रकट नहीं करना पड़ता। प्रकट करने के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं। जी, जैसे निद्रा में सुख पाने के लिए हमने कोई क्रिया की है? नहीं गुरु जी, नहीं। निष्क्रिय है हम वहां, और आनंद का झरना बह रहा है। क्या समझना है? आनंद का झरना बह रहा है। बहता रहता है, बहता रहता है। जागृत अवस्था में भी वही आनंद प्रवाहित होता रहता है। तो वो आत्मानंद है, उसका अनुभव करो। दर्शन नहीं करना है, अनुभव करना, क्योंकि दर्शन का विषय नहीं, अपना स्वरूप है। जैसे हम कहा करते हैं कि बहरे को सुनने के लिए तो कान की जरूरत है, जी, लेकिन अपनी आवाज सुनने के लिए कान की जरूरत ही नहीं है। नहीं। गूंगा व्यक्ति अंदर गुनगुना रहा है और बह रहा है, फिर भी अपनी आवाज स्वयं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। दूसरे की सुनने में बाधा है, जी, अपने अपने सुनने में कोई बाधा नहीं होती। जी, इसी तरह से बाह्य आनंद लेने के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है, पर जो आंतरिक आनंद है, आत्मानंद है, उसके लिए बाह्य किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता भी नहीं रहा। गुरुदेव भगवान की जय। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथा पिबा यथेच्छया बसेद विद्वान आत्मा राम सदा मुनि। अब जिस मुनि को आत्मबोध हो गया, चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते सोते जागते क्या निरंतर आत्मा में ही रमण करते रहना चाहिए। जी, न देश कालादि न देश कालासन दिव्य मादि लक्षाद्यपेक्षा प्रतिबद्ध प्रत्यय, जिसकी चित्त वृत्ति निरंतर आत्म स्वरूप में लगी रहती है, जी गुरु, जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो चुकी है, उस महापुरुष के लिए देश काल आसन दिशा यम नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं। नियम तो वहीं तक है जहां तक उसको जाना नहीं। जी गुरु जी, क्या भाई, जान लिया नियम खत्म। बोरिंग तब तक करना है जब तक पानी नहीं निकला। पानी निकल आया, बस बोरिंग की चक्कर में खत्म हो गया। और ऐसी आसन से बैठो, ऐसी गर्दन करो, ऐसी रीढ़ की हड्डी हो, इस दिशा में मुंह करके बैठो, ऐसा ध्यान करो, ये आत्मज्ञ के लिए जरूरी नहीं होता, तत्ववेत्ता के लिए जरूरी नहीं है। जी गुरु, क्योंकि उसको चारों तरफ केवल ब्रह्म ब्रह्म की अनुभूति है, इसलिए कहीं बैठ जाए। अर्जुन को जब विराट रूप भगवान ने दिखाया ना, जी गुरु जी, तो कहता है नमा पुरस्तात, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ। नमा परस्तात, पीछे से भी पीछे से करता हूँ, प्रणाम। दक्षिण से भी, बाएं से भी, नीचे ऊपर। क्यों? बोले पहले तो मैं आपको एक जगह देखता था, और अब तो देख रहा हूं कि आपके सिवा विश्व में और कुछ है ही नहीं, वाह, तो अब तो हर तरह से आपको प्रणाम। तो आत्म तत्व वेदता के लिए कोई विधि और निषेध नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज गए ना वहां मक्का, जी गुरु, तो सुना जाता है कि उस तरफ पैर करके लेटे हुए थे, तो मुसलमानों ने कहा ये तो काफिर है, खुदा की ओर पैर करके लेटा हुआ। उनने कहा भैया जहां तुम्हारा खुदा ना हो
हमारे पैर उस तरफ कर दो। जब पैर घुमाया तो वो मस्जिद भी घूम गई। जी। जब पैर घुमाया तो मस्जिद ही घूम गई। जिस तरह घुमा मस्जिद उसी तरह दिखाई देने लगी। तब तो चरणों में गिर गए कोई बड़ा फकीर। गुरु नानक देव जी ने फिर बताया कि तुम लोग खुदा को केवल मस्जिद में देखते हो जी। और मेरी दृष्टि में खुदा ही चारों तरफ है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। फिर मैं पैर किस तरफ करूं? और यही सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने मस्जिद घुमा दी। क्षमा मांगी। घटोयमिति विज्ञातम नीमा कोन अपेक्षते बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम यस्मिन् सति पदार्थति। यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जैसे वस्तु का ज्ञान होता है, उसका उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला किस नियम की आवश्यकता है? जब सामने कोई वस्तु दिख रही है जी गुरु जी, तो उसका सौंदर्य देखो, उसकी आकृति देखो। घड़ा दिख रहा है तो प्रमाण की क्या जरूरत? घड़ा स्वयं प्रमाण है। जी। जैसे प्रत्यक्ष घट दिख जाता है, इसी तरह से तीव्र वैराग्य और बोधवान को आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। इसलिए लिखा है कि अयम आत्मा नित्य सिद्धा प्रमाणे सति भासते न देशम न पिवा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते। आत्मा नित्य सिद्ध है। जी। क्या प्रमाण होते हुए भासने लगता है। उसकी प्रतीति के लिए देश काल वस्तु शुद्धि की आवश्यकता नहीं, बस बुद्धि शुद्ध हो ये जरूरी है। जी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। देवदत्तोहम इति एतद् विज्ञान निरपेक्षकम। भला ये बताओ, देवदत्त व्यक्ति मैं हूं, इसके लिए और किस प्रमाण की आवश्यकता है? कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शादीलाल हूं, मैं शादीलाल व्यक्ति हूँ, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। वृत्ति बनाने की भी जरूरत नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं, क्योंकि स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मैं हूं। तो वृत्ति का भी बनाई मैं अपना चिंतन करूं। यही तरह से तद्वत ब्रह्म विदोप्यस्य ब्रह्मामित वेदनम। यही तरह जिनको ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष हो गया, क्या उनके लिए तो ब्रह्मा अहम इति वेदनम, मैं ब्रह्म हूँ, निरंतर अनुभव होता रहता है। वृत्ति की भी जरूरत नहीं रह जाती। मैं ब्रह्म पहले ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ती है, अनुभव हो जाने के बाद फिर ब्रह्माकार वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका स्वरूप निर्वृत्तिक है। आत्मा स्वरूप जो है वो निर्वृत्तिक है, वृत्ति की वहां तक पहुंचे ही नहीं है कि वो अनुभव होता रहता है। गुरु जी, बोध होने के बाद तो वृत्ति बनानी पड़ेगी, तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो भानु नेव जगत सर्वम भासते यसे तेजसा। जैसे सूर्य से जगत प्रकाशित होता है, जैसे सूर्य से जगत प्रकाशित होता है। जब हम जगत को देख रहे हैं तो हम सूर्य को प्रकाश सूर्य का है, इसलिए अलग से सूर्य के लिए कोई वृत्ति बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। इसी तरह ये सारा संसार जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अनात्म पदार्थ भी जिसकी सत्ता से आत्मवत भास रहे हैं, उसको भाषित करने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं। उसके लिए वृत्ति बनाने की जरूरत क्या रहती? विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जो सबको जान रहा है,
उसको कौन जानेगा? दूसरा उसे नहीं जान सकता, और वो भी चाहे कि मैं उसको अलग से देख लूं तो नहीं देख सकता। वो तो केवल अनुभव का विषय है। इसलिए आत्मदर्शन जहां लिखा होता है वो शब्द गलत होता है।